जय हिंद साथियों, मैं हूं विक्टर ओबराइन और आप देख रहे हैं सीबीएसई जोन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि a प्लस बी का पावर 2 क्या होगा, तो आप इजीली जवाब दे देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो मोदी जी भी जानते हैं, ठीक है। परंतु यदि आपसे ये कहा जाए कि a प्लस बी का पावर होल 4 क्या होगा, आपको इसे बताने में वक्त लगेगा। परंतु आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट से भी कम समय में a प्लस बी का पावर होल 4 हो या फिर माइनस में हो, कुछ भी हो, हम लोग क्या करेंगे, इजिली बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। जैसे यदि आपसे ये कहा जाए कि a प्लस बी इसका पावर 0 है, तो ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर यदि आपसे ये कहा जाए कि a प्लस बी इसका पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, a प्लस बी होगा। ठीक है, लेकिन यदि वही पावर 2 हो जाए तब क्या होगा, a प्लस बी का क्या हो जाए, पावर 2 हो जाए, तब ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आया। अब यदि हमसे ये कहा जाए कि a प्लस बी इसका पावर होल थ्राइस क्या होगा, ठीक है, तो ये हमको लिखने में क्या होगा, परेशानी होगा। कुछ और कोई बोल दे कि नहीं a प्लस बी का पावर होल 4, ये क्या होगा, हमें क्या होगा, इसको लिखने में क्या होगा, और समस्या लगेगा और वक्त भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का पावर होल 3 हो, होल 4 हो, होल 5 हो, होल 6 हो, जो भी हो, हमें उसको लिखने के लिए क्या करना है, सीखना है। तो आज हम क्या करते हैं, इसी में एक पैटर्न खोजने का पहले प्रयास करते हैं। जैसे जब हमारे पास a प्लस बी का पावर होल 0 था तो इसका क्या आया, 1 आया। ठीक है, यानी इसमें क्या है, पावर 0 है तो एक टर्म आया है, पावर 1 है तो 2 टर्म आया है, a और b। पावर 2 है तो क्या है, 3 टर्म आया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आया है। ठीक है, जब पावर 3 रहेगा तो कितना टर्म आएगा, यानी कि जितना पावर 2 था तो 3 टर्म, 3 है तो कितना टर्म रहेगा, 4 टर्म रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना टर्म आएगा, 4 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म हो गया। अब वो टर्म क्या आएगा ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए a प्लस बी का पावर होल 4 है तो इसमें कितना टर्म आएगा, 5 टर्म आएगा। ठीक है, तो 5 टर्म क्या क्या आएगा, 1 टर्म, 2 टर्म, 3, 4, 5। अब ये टर्म क्या क्या आएंगे ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, परंतु अब एक और हो गया, ठीक है ना, यहां से हमें ये चला पता कि किसमें कितना टर्म रहेगा, क्लियर है। अब सेकेंड चीज और हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ पे क्या था, a प्लस बी का पावर 1 था, यानी यहाँ क्या है, a का पावर 1 आया है और b का भी पावर क्या है, 1 आया है। यानी जब यहाँ पे a का पावर 1 है, यानी क्या यहाँ पे हो सकता है कि b का पावर 0 है, हाँ या ना। जब a का पावर 1 वहां है तो क्या यहाँ पे b का पावर 0 है या नहीं है, क्योंकि किसी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1। किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1। तो a का पावर 1 इंटू बी का पावर 0, फिर भी तो वो a ही रहा। जब यहाँ पे क्या है, b का पावर 1 है तो यहाँ पे क्या है, a का पावर 0 छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल छिपा हुआ है। सेम काम हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो पहले क्या है, a स्क्वायर आया, यानी जो पहला टर्म है उसका क्या आया, हाईएस्ट पावर आया है। ठीक, और जो यहाँ जो अगला टर्म है b का पावर यहाँ क्या है, 0 है। ठीक, फिर इसके अगले टर्म में आप क्या देख रहे हैं, a का पावर क्या हुआ, 1 घटा है, यानी a स्क्वायर था तो क्या हो गया है, a का पावर 1 हो गया है। अब b का जो टर्म है 0 से क्या हुआ, बढ़ा है, यानी 1 घटेगा, 1 क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि a का पावर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, b का पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। a का पावर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, b का पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगले में सेम काम हो गया है। अगले में क्या हो गया है, a का पावर जहाँ जो 1 था वहां क्या हो गया, a का पावर क्या हो गया, 0, और b का पावर जो 1 था अब क्या हो गया है, 2 हो गया। क्लियर है बात। अब यदि सेम फॉर्मूला को हम क्या करें, यहाँ अप्लाई करें तो क्या यहाँ पे क्या होगा, a का पावर क्या हो जाएगा, शुरू में क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या है, b का पावर क्या है, 0 है, उसके अगला क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, हल्का सा जो 3 है ये क्या होगा, घटेगा, तो a स्क्वायर। b यहाँ क्या है, यहाँ b क्या है, 0 है, तो यहाँ b क्या हो जाएगा, 1, यहाँ b क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर अगला में क्या हो जाएगा, a और घटेगा, तो a और घटेगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर 1, b और बढ़ेगा, यानी b क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, इसके अगले में क्या होगा, a और घटेगा, a और घटेगा तो a का पावर 1 है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर 0 हो जाएगा, a का पावर 0 क्या हो गया, 1, b क्या हो जाएगा, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, b क्यूब। समझ में आ रहा है बात। सेम काम क्या होगा, नीचे वाले में भी वही काम होगा। a प्लस बी का क्या है, होल 4 है, तो a प्लस बी का होल 4 है तो क्या हो जाएगा, ये a का पावर क्या हो जाएगा, शुरू में 4, यहाँ b क्या है, 0, यहाँ पे b क्या है, 0,
सेम काम यहाँ पे होगा, ए का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक घटेगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा ए क्यू, साथ में बी क्या होगा, एक नया शुरुआत होगा बी का पावर 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ए और घटेगा यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्या हो गया स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा बी भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ए और घटेगा बी और बढ़ेगा, ए 1 बचेगा, बी क्या हो जाएगा क्यूब, फिर अगला में क्या हो जाएगा, ओनली क्या होगा बी 4 होगा, ए इसमें क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, चलो ये तो हमारा हो गया टर्म, क्या क्या टर्म है। लेकिन हम लोग एक चीज और देख रहे हैं, क्या ये जो भी टर्म है इस टर्म के आगे एक नंबर है, जैसे यहाँ पे एक नंबर था क्या 1, यहाँ नंबर क्या है 2, यहाँ क्या नंबर 1 है, यहाँ भी नंबर 1 है, तो यहाँ क्या आखिर नंबर होगा मालिक, यहाँ क्या नंबर होगा। तो आइए इस नंबर को भी हम क्या करते हैं, एक पैटर्न से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे एक नंबर देखेंगे तो यहाँ का नंबर क्या था 1, फिर यहाँ क्या नंबर आया 1 1, यहाँ क्या है, यहाँ का नंबर आया 1, फिर यहाँ क्या नंबर आया, इस 1 1 का जोड़ क्या आया 2, फिर यहाँ क्या आया 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं क्या पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ने क्या बना था, एक ट्रायंगल बना था, पहले उस ट्रायंगल को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे शुरू में सबसे पहले क्या रहेगा 1 रहेगा, फिर क्या है हमें इसी 1 को क्या करना है वापस रिपीट करना है 1, फिर ये आ गया 1। ठीक, फिर जो अगला टर्म आएगा सेकंड, ठीक है ना, वो क्या आएगा, ये इसका पहला टर्म आएगा, पहला टर्म, फिर यहाँ जो लिखाएगा अगला बार ये क्या रहेगा, इन दोनों का क्या रहेगा सम रहेगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा 1 और 1 का सम क्या हो जाएगा 2, फिर लास्ट में इसी टर्म को क्या करेंगे रिपीट कर देंगे। अगला बार हमें लिखना होगा तो क्या होगा 1 है तो 1, फिर क्या करें इन दोनों का सम 3, इन दोनों, फिर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 3, लास्ट में यही टर्म रिपीट हो जाएगा। फिर अगला बार फिर लिखना है, ट्रायंगल को बनाना है आगे, क्या बनेगा, पहला टर्म क्या है 1 तो 1, फिर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 4, इन दोनों का सम क्या हो गया 6, इन दोनों का सम क्या हो गया 3 1 4, लास्ट में एक टर्म। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो इस टाइप का एक ट्रायंगल बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या है ये पास्कल ट्रायंगल। तो बस इसी पास्कल ट्रायंगल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी पास्कल ट्रायंगल का हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या बना है। जैसे यहाँ पे टर्म क्या था 1, ठीक है, तो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 को हम लोग लिखें या ना लिखें क्या है बात बराबर है, जब a प्लस बी का होल है तो इसी ठीक है प्लस ही करेंगे। यहाँ क्या है 1 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3, फिर क्या है 2 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यहाँ भी 3, अब यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। सेम काम क्या होगा यहाँ होगा, यहाँ हम बात करें क्या है यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या हो गया 1, यहाँ क्या 1 3 क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, फिर यहाँ का बात करें हम लोग क्या होगा 3 3 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। यहाँ हम लोग बात करें क्या हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ 4, लास्ट में ये 1 है तो 1। ठीक है, और यदि उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक और लेते हैं क्या a प्लस बी का होल 5 लेते हैं उससे। और यदि आपसे a प्लस बी का पावर होल 5 लिखने बोला जाए तो क्या होगा, अब हमें क्या होगा लिखने में आसानी होगा। क्या करना है, पहले क्या होगा a का पावर 5, a का पावर ये क्या हो गया 5, अब क्या हम लोग करेंगे उसको क्या करेंगे पावर को अब घटाएंगे, a का पावर को, a का पावर क्या हो जाएगा 4 तो b का पावर 1, अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा a का और पावर घटाएंगे यानी क्या हो जाएगा a का पावर क्यूब, a का पावर क्यूब और b का स्क्वायर, अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा और घटाएंगे यानी a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा b का क्यूब, अगला टर्म और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a1 b4 और क्या हो जाएगा अगला b5। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं कहाँ उस टेबल पे जो हमारा पास्कल टेबल था वहां। यदि हम पास्कल टेबल की बात करें तो पास्कल टेबल में आप देखिए यहाँ पे क्या है 1 5 10 10 5 1, तो बस इसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं अब पुट कर देते हैं 1 5 10 10 5 1 को, तो बस यहाँ क्या हो गया 1, फिर अगला क्या हो जाएगा हमारा 5, फिर क्या हो जाएगा 10, अगला 10, फिर उससे क्या हो जाएगा 5 और ये क्या होगा हमारा 1। ये हमारा क्या हो गया निकल गया a प्लस बी का होल 5। लेकिन यदि आपसे कोई ये कहे कि a माइनस बी का होल 5 निकालो तब क्या होगा, a माइनस बी का होल 5 निकालो अब क्या होगा, कुछ नहीं करना है हमें, बस हमें क्या करना है जहां अल्टरनेट में क्या करना है सिंबल चेंज करना है। अल्टरनेट में हमें क्या करना है सिंबल चेंज, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे हमें क्या करना है चेंज करना है। तो चलिए इसको सेम क्या करते हैं उतार देते हैं, क्या हो जाएगा
ए का पावर 5, यानी पहले क्या हो गया प्लस सिंबल है, फिर अगला क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस क्या हो जाएगा ए का पावर 4, ए का पावर 4 नहीं 5 है ना, तो 5a4b। अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फिर से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 10a3b²। ठीक है, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा माइनस 10a²b³। अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फिर से प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5ab4। अगला टर्म हमारा किसमें हो जाएगा माइनस में b5। तो ये हमने क्या निकाला, चुटकी भर में 30 सेकंड से भी कम समय में हमने क्या किया, a माइनस बी का पावर होल 5 और a प्लस बी का पावर होल 5 निकालना सीख गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।